हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आबयू में आज हम प्रश्नावली 3.3 के सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। आपके प्रश्नावली 3.3 में कितने सवाल हैं आपको हम बता देते हैं। आज जितने भी सवाल हों मैराथन क्लास होगी और संभवतः 9 क्वेश्चन, यहाँ पर मैं एक बार देख लूँ, 12 क्वेश्चन है बच्चों, 12 क्वेश्चन है। उसमें 2-3 क्वेश्चन आखिरी के बहुविकल्पी हैं, यानी देखा जाए तो टोटल जो आपको तगड़े जो क्वेश्चन हैं ले दे के आपको 4-5 मिलेंगे। बाकी शुरुआत के क्वेश्चन आसान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक यानी परिवर्त आबयू से हमेशा एक सवाल आता है। मैराथन क्लास होगा, ये 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है या जितने में हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवालों को भी हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, और इतना इंपॉर्टेंट कि यहाँ से देखिए सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शुरू कर देते हैं। रोज़ आपको ये सामूहिक भंडारा शाम को 8 बजे फ्री है, आप आइए, सेवा दीजिए और मतलब जाइए, ठीक है। 1 घंटे में आप इतना कुछ सीख जाएंगे ना कि आपका पेट भर जाएगा। कभी यहाँ जो आया है खाली पेट नहीं, खाली हाथ नहीं गया है, कुछ न कुछ, मतलब ये ऐसा दरबार है कि यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं गया है, ठीक है। मैराथन क्लास है, बहुत बढ़िया सेशन आज, एकदम मज़ा आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर कोई आबयू ए दिया है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वर्ग आबयू भी हो सकता है या 2x3, 4x5, किसी भी प्रकार के आबयू हो सकता है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें कितने कॉलम है बच्चे? C1 ये है, दूसरा C2, ये क्या तीसरा कॉलम ये, ठीक है। इसमें R1 है और इसमें क्या है बच्चा, ये दूसरा R2 है, दूसरा पंक्ति। करना क्या है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। इसमें रो को उठा के कॉलम पे कर देते हैं, यानी ये जो R1 है उठा के C1 पे चेंज कर देते हैं, R2 को उठा के क्या कर देते हैं, ठीक है। यानी इसको इसमें उल्टी मतलब पलटी पलटा है। क्या है देखिएगा, अगर कोई आबयू ए है, इसके रो को उठा के हम कॉलम पर रख दें, यानी 2, 5, 7, ठीक है, और 8, 2, 9, तो ये हमारा जो आबयू आया, इस आबयू ए का परिवर्त आबयू कहलाता है। इसको ए के पावर टी फॉर ट्रांसपोज, या थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी आबयू दिया है, अगर उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो जिस ऑर्डर का आबयू होता है, यानी 2x3 ऑर्डर का, तो इसका बस ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओरिजिनल आबयू का जो ऑर्डर होता है उसके ट्रांसपोज आबयू का ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है। अगर ये 2x3 ऑर्डर का है तो ये 3x2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवर्त आबयू निकालना बहुत आसान है। जो पंक्ति है ना, उठा के इसको कॉलम पर रख दीजिए, ठीक है। समझ में आया? भंडारे में आए हैं तो पंक्ति में बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी आप आए हैं बनारस में, ठीक है, तो यहाँ पे रविदास, चलिए उसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये हुआ अगर कोई वर्ग आबयू है बच्चा, मान लीजिए एक आबयू ए है 2, 5, 7, 9, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका ट्रांसपोज निकालें ए डैश, ठीक है। ये R1 को उठा के C1 पर रख दीजिए 2, 5, और इसको कर दीजिए 7, 9, हो गया 2x2 ऑर्डर का। क्लियर हुआ ये चीज़, तो हो गया वर्ग ट्रांसपोज ए डैश या ए टी करिए। क्लियर हुआ? अगर किसी आबयू का ट्रांसपोज किए फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे ना बच्चा, यानी ए डैश किए हैं, अगर इसका फिर ए डैश निकालेंगे ना, यानी यहाँ पे 2, 7 R1 है, इसको उठा के कॉलम पे कर दीजिए, ये R2 है, इसको उठा के ये कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनल वाला आबयू आ जाएगा, यानी 2, 5, 7, 9, 2, 5, 7, 9, यानी कि ये चीज़। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को आप पूरा घुमाएं फिर एक बार पूरा घुमा दें, वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, परिवर्त आबयू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आबयू का ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जो चीज़ सीखना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। सम्मित और विषम सम्मित आबयू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, उसको सीख लेते हैं। उसके बाद फटाफट हम जो है इसमें जो सवाल हैं 3.3 में डिस्कस करेंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, काहे नहीं सब्सक्राइब कर रहे, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है?
बाद में फिर वही पछताएंगे कि अरे काश हम यहाँ से पढ़ लिए होते, रेगुलर पढ़े होते, समझ में आ रहा था तब वो हम छोड़ के चले गए। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज करते हैं तो वही ओरिजिनल आव्यूह हो जाता है। अभी हम बताए थे 2 आव्यूह हैं, उन आव्यूहों को जोड़ के ट्रांसपोज करिए या अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ दीजिए, आपका आव्यूह सेम आएगा। हमारी बात पे मत जाइए आप ना, अगर किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो कोई सिंपल है 2 5 7 9 एक आव्यूह ले लीजिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। देखिए आव्यूहों का जोड़ना घटाना अलग बात हो गया है। यहाँ पे मान लीजिए 1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। कह रहे हैं इन दोनों आव्यूहों को जोड़ के फिर उसका ट्रांसपोज करिए। ध्यान दीजिए ब्रैकेट को a प्लस बी करेंगे, करिए, क्या होगा a प्लस बी। अगर 2 आव्यूहों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक आव्यूह तो आता है। 2 जुड़ेगा 1 के साथ कितना हो जाएगा, फटाफट करिए, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। आव्यूहों का जोड़ना इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत सिखाया गया। लेक्चर नंबर 3 4 5 इसीलिए कहते हैं शुरुआत से आप देखेंगे तो हर दिन कुछ न कुछ सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आज का। देखिए एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका ट्रांसपोज करना है, यानी a प्लस बी इस पूरे आव्यूह का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। यानी ये R1 है तो उसको उठा के C1 पे कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 3 5, जो सोया है उसको उठा देना है और जो, ठीक है, जो उठा हुआ है उसको सुला देना है। यानी यहाँ पे हो गया 15,11, ये चीज़ हुआ। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज निकालिए, बी ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 5, ये जो R1 है उसको उठा के C1 पे कर दीजिए और ये हो जाएगा 7 9, इसमें कोई दिक्कत। और ये B डैश निकाल दीजिए, B डैश क्या है बच्चा, ये R1 है उठा के C1 पे कर दीजिए। एक मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, जिसका मन R1 को उठा के लोग इस पे कर देते हैं, C2 पे कर देते हैं, मतलब जिसका जो मन किया वो कर दिया, R2 को उठा के C1 पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना है। R1 हमेशा पहला पंक्ति हमेशा पहले कॉलम के साथ चेंज होगा, ध्यान, ठीक है। कुछ भी नहीं करना अपने मन से बच्चा, मैथमेटिकल रूल जो चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करना है 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। a डैश प्लस b डैश कर दीजिए। देखिए चीज़ों को वेरीफाई करना है तो हम बहुत कठिन एग्जाम्पल लेके नहीं चलेंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर पे अप्लाई कर रहे हैं तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के आव्यूह पे वही चीज़ होगा, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के आव्यूह पे होगा वही, ठीक है। तो क्या होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 7 कितना हो जाएगा ये 15, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 9 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 के दाएं पक्ष को आप देखें, यहाँ पे ये आव्यूह 3 15 5 11, 3 15 5 11 राइट हैंड साइड बराबर है। यानी समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, हो गया ना। यानी ये चीज़ वेरीफाई हो गया कि 2 आव्यूहों को जोड़ के आप उसका ट्रांसपोज निकालें या उसका अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के उनको ऐड कर दें, वो चीज़ कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए आव्यूहों का जोड़ना घटाना अब ये अलग से नहीं बताया जाएगा। अगर ये आव्यूह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये आव्यूह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ले लेंगे, वो तो जुड़ेगा ही नहीं। जब जुड़ेगा नहीं तो ट्रांसपोज की बात ही खत्म, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी नंबर दूसरा आपने देख लिया। तीसरा देखिए कि यहाँ पे एक स्केलर नंबर है, यानी जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, 2 है 3 है 5 है। अपनी सहूलियत के लिए कोई आसान नंबर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत बार इंपॉर्टेंट, ये कई बार ऐसे चारों को ऑप्शन दे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप जाएंगे परीक्षा देने IIT JEE का या BHU BSc या अदर पॉलिटेक्निक का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे ये मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें क्या करता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें क्या करेगा, इसको घुमा देगा, ठीक है। A डैश इंटू B डैश कर देगा। कभी भी ये चीज़ होल्ड नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी B डैश इंटू A डैश। क्लियर हुआ। 2 आव्यूहों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आव्यूह आएगा उसका ट्रांसपोज करें, या दोनों का ट्रांसपोज करके अलग अलग मतलब रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ सेम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 दोनों पे डिस्कस करेंगे।
एक एग्जाम्पल से तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके समझाने का और समझने का तरीका बेस्ट होता है, किसी भी चीज़ को समझना है, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे मैथ की बात करें। अमून मैथ में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग रटते हैं, या फिर वैसे ही रटने की क्या ज़रूरत है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। भंडारा है, आपको डेली आना है, एकदम खुलेआम है, ये किसी के लिए ना कोई रोक टोक है। इसमें हर क्लास का, यानी किसी भी राज्य का बच्चा पढ़ सकता है, झारखंड का है, बिहार का है, यूपी बोर्ड का है, या राजस्थान में भी वही किताबें चली। बहुत माइन्यूट अंतर है, लगभग हर जगह एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, ठीक है। आइए इसमें तीसरी प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर डिस्कस करना है, लाइट कट गई। जब हम वीडियो शूट करते हैं तभी लाइट कट जाता है, मतलब परेशानी कम नहीं है ना कभी, ठीक है। ऐसे भी होता है, कभी आप पढ़ते होंगे लाइट कट जाता होगा, तो ये नहीं कि छोड़ के चले जाए, पढ़ते रहना है। जिसमें दम है, जिसके पास दम है कि गर्मियों में भी हम पढ़ सकते हैं, वही 90+ ला सकते हैं। उनके लिए हमेशा अगर आइडियल कंडीशन, एकदम फैन वैन चल रहा है, एसी चल रहा है, एकदम मस्त मौसम है, तब हम पढ़ेंगे। अरे ऐसा नन्नो मन तेल होई न राधे गौनी चाहिए, ना अच्छा मौसम है ना तू पढ़बा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। 2x2 ऑर्डर का एक आप भी ले लेना, अटेंडम आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और के यहाँ पे आपका मन क्या कर रहा है, आपका फेवरेट नंबर क्या है, 7 ले लेते हैं, ठीक है। धोनी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, ठीक है। क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आईपीएल। वैसे आपको किस्सा हम सुनाएंगे, जब मैं बीएचयू में पढ़ता था, बीएससी और एमएससी वहीं से किया है, बीएड भी लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे किस्सा क्रिकेट से ही रिलेटेड है, बहुत ढेर सारे किस्से हैं, ठीक है। सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक से एक बढ़ के और एक से एक बकैती होता है कॉलेज में जब जाएंगे। बस ये जो भी समस्या है आपको 12th तक ही है, उसके बाद आप आज़ाद हैं, घर से छोड़ के चलेंगे, आपको जो करना करिए। एकदम बिगड़ेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि सब छोड़ छाड़ के सुधर जाएंगे। अभी आपको लग रहा है अरे बाहर जाएंगे, घर पे बड़ी दिक्कत है, बाउंडेशन है, मुझे बांध के रखा जाता है, खासकर लड़कियों को। आप जब बाहर जाएंगे तो खुद को लगेगा कि माँ बाप से अलग होना, घर से दूर होना, बीमार होंगे तो आपको आपके रूम पार्टनर ही आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। घर पे होते हैं तो कैसे मम्मी बेटा दूध पी लो, दूध पी लो, ठीक है, एकदम खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो, एकदम पूरा लगे रहते हैं लोग। लेकिन वैसा खुद का ख्याल रखना पड़ता है बाहर जब आप रहते हैं। 12th बाद आप जाएंगे बाहर ना, तो समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है k × a, यानी कि 7 × a, क्लियर हुआ। हमने एक अटेंडम लिया, k 0 नहीं लेना है, 0 ले लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। यानी कि 7 × a क्या है बच्चा, 2 5, यहाँ पे है 6 8। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमको पता है आबी में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में हो जाता है। ये बार कितना बार बोले, 7 5 35, ठीक है, 7 6 42 हो गया और 8 7 56 हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल से मल्टीप्लाई हुआ है 2x2 ऑर्डर का। किसी आबयू में अगर बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये ना कि एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो आबयूहा को 3x3 ऑर्डर कर दें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये 7 × a आया। अब इसका ट्रांसपोज करिए, 7 × a का ट्रांसपोज करिए। भाई 7 × a ही ना आया है, ये आबयू, इसका ट्रांसपोज करेंगे, कर दीजिए, क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 42 और 56, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। अब जो हमें क्या करना है, हमें देखना है k × a', ठीक है, यानी इस आबयू का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालिए a', यानी कि r1 जो है उसको c1 पर रख देंगे, ये हो गया 2 5, इसमें कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा 6 8, इसमें कोई दिक्कत। और इसी में हमें मल्टीप्लाई करना है 7 का, ठीक है। चलिए लगे हाथ 7 निकाल मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है बच्चा, 7 × 14, ठीक है, 7 6 42, 7 5 35 और 7 8 56, ठीक है। ये चीज़ आया है। समीकरण नंबर इसको 2 कर दीजिए और इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। 7 × a' किए या 7 × a', यानी 7 का मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज किए हैं, ये आया है, या 7 ट्रांसपोज करके 7 का मल्टीप्लाई किए हैं, ये चीज़ आया है। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से लिख लीजिए। समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, यही कन्फर्म हुआ कि 7 × a, ठीक है, इसको टू ये चीज़ हो गया 7 × a'। ये आप के जो है -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं,
जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो। जीरो लेंगे तो पूरी बातें बिगड़ जाएगा, पूरा अवयवों को ले दे के जीरो कर देगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी ये हर एक वास्तविक संख्याओं के लिए होल्ड करेगा। के कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में, इसीलिए इन जनरल इसको क्या बोलते हैं कि के इंटू ए डैश इजकल टू के इंटू ए डैश। मैराथन क्लास है, दिल थाम के बैठिएगा और खाना पीना सब बगल में ही रख लीजिए, मोबाइल चलाते रहिए, हाथ में एक कलम होना चाहिए, एक रफ होना चाहिए और कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो के रहना। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 से एक हमेशा 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही कह देता है, एक उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि दो अवयवों को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें या अलग अलग ट्रांसपोज करके उसके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ सेम आएगा। एक एग्जाम्पल से हमें क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 से। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित, बहुत जबरदस्त। देखिए, किसी चीज़ पे अगर हम बार बार जोर दे रहे हैं ना, तो उसका कुछ कारण है। जब भी हम किसी चीज़ पे जोर दें, इसका मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो देखने में सुंदर लग रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका उदाहरण नंबर 21 पेज नंबर 93 का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है यदि अवयव ए -2 4 5, ठीक है, और एक अवयव बी जो है 1 3 -6 है, ये इसका ऑर्डर क्या है? इसमें एक का रो है, 3 कॉलम है, कितने लोग तीसरी का ऑर्डर में गलती लिख देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हमें सत्यापित करना है कि ए इंटू बी उसका डैश यानी ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज यानी बी डैश इंटू ए डैश। चलिए, सबसे पहले हम बायां पक्ष लेके चलेंगे, पहले ए इंटू बी करिए, यानी अवयव ए का अवयव बी के साथ मल्टीप्लाई। इस बात से आप सहमत हैं कि मल्टीप्लाई अब आपको आ गया होगा। देखिए, दोनों अवयवों का मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं, ये भी देख लीजिए। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3। बीच वाला नंबर बराबर है कि नहीं? बस हो गया। और जो अवयव मल्टीप्लाई होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3 ऑर्डर का होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि अवयव ए का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो होगा तो करिए, क्या होगा? ए इंटू बी। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ करें। यहाँ पे -2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इस सब कुछ इसी तरह से करना है बोर्ड एग्जाम में, नंबर मिलते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दें। ठीक है, नंबर में अगर उठाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वहाँ पे दिखानी पड़ती हैं। बहुत बच्चे इसको मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए R1 को उठाएंगे, C1 पर रखेंगे। R1 हमेशा जो अवयवों का मल्टीप्लाई होता है वो रो टू कॉलम होता है। ठीक है, चलिए तो -2 को उठाएंगे, इस पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। R1 को उठाएंगे, C2 पर रखेंगे, दूसरे कॉलम पे 3 पड़ेगा, -6 हो जाएगा। इस पे करेंगे, ये 12 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। गर्मी बहुत है यार, खैर कोई बात नहीं। R2 को उठाएंगे, अब C1 पर रखेंगे, ये हो जाएगा 4। R2 को उठाएंगे 3 पे, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर हुआ? ये यहाँ पे हो जाएगा 24। अरे कितने बच्चे इसी मल्टीप्लाई या गलती कर देते हैं, इसी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। R2 का काम हो गया। अलग बात है कि एक का अवयव है R1 R2 R3 में, यानी पहले दूसरे रो और तीसरे रो में, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे। क्लियर हुआ? तो 5 पड़ेगा 1 पे, कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा। 5 पड़ेगा 3 पे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 पड़ेगा -6 पे, कितना हो जाएगा? -30। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी A इंटू बी आया है, ठीक है। अब A इंटू बी क्या करिए? ट्रांसपोज करिए, यानी इस अवयव का ट्रांसपोज करना है, यानी A इंटू बी यही ना आया है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोज कैसे होगा? ये R1 है, ठीक है, ये R1 है, इसमें कोई दिक्कत, ये R2 है, और ये क्या है बच्चा? R3 है। R1 को उठा के C1 पर रखना है। ये हमारा क्या है? जो सोया है उसको उठा दीजिए, ठीक है, ये जो उठा है उसको सुला दीजिए। R1, ठीक है, R1 क्या हो गया? -2 -6
12, कोई दिक्कत? ये वेरीफाई करना है, 4 है, 12 है और -24 है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। 5 है, 15 है और -30 है, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का आप, चूँकि वर्ग आव्यूह है तो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज निकालना है और ए ट्रांसपोज अलग अलग निकालना है, फिर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है बच्चा, ठीक है। चलिए इतना करिए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करिए। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सेस गर्मी है बच्चा। सभी लोग करें तो सभी लोग करें, ट्राई करें। चलिए बच्चों, यहाँ पर अब देखिए हमें राइट हैंड साइड पे देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए हम फोकस कर रहे हैं बार बार, ठीक है। बी है, पहले बी डैश निकालिए, तो बी डैश निकालेंगे तो कुछ नहीं है, इसमें एक रो है, एक ही पंक्ति है, उसको उठा के कॉलम पे कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 -6। इसका ऑर्डर यहाँ पे 1x3 है, तो यहाँ पे 3x1 का हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है 3 रो है, 1 2 3 और 1 का कॉलम है, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, ए ट्रांसपोज निकालिए, यानी जो आव्यूह ए है। अब क्या करना है, R1 को, ठीक है, R1 को C1 पे, यानी इसका ऑर्डर 3x1 का है, तो इसका ऑर्डर 1x3 हो जाएगा ट्रांसपोज करने पे, ठीक है। कर दीजिए यहाँ पे ए डैश, यहाँ पर हो जाएगा -2 4 और यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काहे दिक्कत होगा भाई, अरे इसमें कौन बहुत रॉकेट साइंस यूज़ किए हैं। अब देखिए, अब बी डैश इंटू ए डैश हमें निकालना है, देखिए, यानी आव्यूह बी डैश का ए डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो अभी बाद में करेंगे, पहले चेक तो कर लीजिए कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है। तो होगा, क्यों कि इसका ऑर्डर 3x1 है और इसका ऑर्डर 1x3 है, बीच वाला नंबर बराबर है, होगा ना, यही तो है दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई होने की कंडीशन। R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे, तो 1 पड़ेगा -2 पे, -2 हो जाएगा, C1 का काम खत्म। R1 उठाएंगे C2 पर रखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, R1 का काम खत्म। R2 उठाएंगे, यानी R2 में 1 का अवयव 3 है, 3 पड़ेगा -2 पे 6 हो जाएगा, 3 पड़ेगा 4 पे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए जो बच्चे एकदम लापरवाही कर रहे हैं, समझे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने भविष्य के साथ धोखा दे रहे हैं। क्या पता अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पर ही आपका नंबर बने, जैसे किस बार हो रहा है। तो आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके विद्यालय में, उसको बहुत गंभीरता से लें। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। -6 को ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा -30। ये है 3x3 ऑर्डर का, अभी इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, ठीक है, 12 -24, ये समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। देखिए दो आव्यूह बराबर का -2 4 5, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो आव्यूह बराबर होने के लिए ऑर्डर सेम है 3x3, और प्रत्येक अवयव भी बराबर होना चाहिए, यानी संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है -2 4 5 -2 4 5, -6 12 15 -6 12 15, 12 -24 -30, 12 -24 दिख रहा है ना। तो समीकरण 1 और 2 का अगर दायां पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 1 का बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। बस आपको कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिख दीजिए कि समीकरण 1 एवं, ठीक है, समीकरण 2, अगर हम पसीना बहा रहे हैं बच्चा तो आप भी बहा सकते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तभी आप सीखेंगे भाई, कोई भी चीज़ अगर बहुत आसानी से मिल जाए तो उसका महत्व नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए अगर थोड़ा सा आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको खुद अपने आप ही अच्छा लगेगा कि हाँ हमने यार उस समय जब लोग घूम रहे थे, जो बच्चे घूम रहे थे, मज़े ले रहे थे, हमने थोड़ा कष्ट किया, दुख झेला, परेशानी झेली, लेकिन आज उसका अनुभव, सुखद अनुभव, ठीक है, मिल रहा है हमें। क्यों? क्योंकि रिजल्ट बेहतर होगा तो खुशी होगी आपके परिवार में, आपके पूरे गांव में, आपके रिलेटिव जानेंगे तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ क्या हो गया, होल्ड हो गया, प्रॉपर्टी नंबर हो। ये कभी भी दिमाग में नहीं रखना है, ये हमेशा मिस्टेक हो जाता है कि A × B
99% बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ए डैश इंटू बी डैश। अरे ये वो नंबर नहीं है भाई कि 2 इंटू 3 करें तो, ठीक है, ये चीज़ वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये चीज़ नहीं होल्ड होता है, ठीक है, ये होता है। अभी इनवर्स में भी पढ़ेंगे कि दो आव्यूहों का, ये भी चीज़ अभी पढ़ेंगे कि ए इंटू बी इनवर्स करें तो ये बी इनवर्स, ठीक है, इंटू ए इनवर्स, क्लियर, ये चीज़ होता है, इनवर्स करते हैं, तभी पढ़ेंगे, छोड़िए बात की बात है, पर इतना समझ में आ गया ना। अब आइए इस चैप्टर का सबसे जान, जिसको बोलते हैं कि सममित और विषम सममित आव्यूह, उसको सीख लिए तो एक सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, इसकी डिफिनीशन और सवाल के माध्यम से उस चीज़ों को समझेंगे। कैसा लग रहा है आज का सेशन? मैराथन क्लास है, ज़बरदस्त, छोड़ के जाइएगा मत, बहुत पछताएंगे। एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को भी हल करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में। चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। देखिए कुछ आव्यूह ऐसे होते हैं, जैसे कोई आव्यूह मान लीजिए, कोई भी आव्यूह m क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है, यानी ए आई जे, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, सपोज करिए ए डैश, समझिएगा, अगर वही ओरिजिनल आव्यूह आ जाए, ठीक है, ट्रांसपोज करने पे, हालांकि इसमें हमेशा जो सममित आव्यूह की जो डिफिनीशन हमेशा वर्ग आव्यूह पे अप्लाई होता है, ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात समझ लीजिए, ठीक है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। सममित हो या विषम सममित आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह, यानी 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, 5x5 ऑर्डर का, ठीक है। इसमें अगर आप इसका ट्रांसपोज किए वही ओरिजिनल आव्यूह आ जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को, यानी आव्यूह ए क्या है, सममित आव्यूह, ठीक है, हो गया, यानी ये आव्यूह ए क्या है, सममित होगा, सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आज क्लास छोड़ेंगे नहीं, और पूरा इस एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को भी हल करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप साथ देते हैं तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। सपोज करिए आपने ट्रांसपोज किया लेकिन ए नहीं आके नेगेटिव ऑफ ए, यानी इस प्रकार के आव्यूह को बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, यानी बगल में माइनस आ जाए। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देते हैं, और ये भी हम बताएंगे कि अगर आपको कभी कह दिया जाए कि यार एक आव्यूह जनरेट करिए जो एक सममित हो और एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह खासियत क्या होती है कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 होते हैं, अभी उस पर डिस्कस करेंगे, पर अभी डिफिनीशन समझ लेते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसपोज किए तो वही ओरिजिनल आव्यूह आ जाए तो इसको सममित आव्यूह बोलते हैं, वही ओरिजिनल आव्यूह ना आके बगल में माइनस आ जाए तो इसको विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। किसको ए को, ठीक है, ये वाले ये आव्यूह को, क्लियर होता है। डिफिनीशन क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरान। एट बना लीजिए एक आव्यूह ए है, यहाँ पे मान लीजिए 2 5 5, यहाँ पे 7 है, 2x2 ऑर्डर का है। इसको ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करिए, यानी R1 को उठा के C1 पर रखिए तो 2 5 हो गया, इसको उठा के इस पर रखिए तो 5 7 हो गया। R2 को उठा के C2 पर रखें दूसरे कॉलम पे, देखिए क्या है, वही ओरिजिनल आ गया कि नहीं। आपने ट्रांसपोज किया लेकिन ये जो आव्यूह आया वही आया, ठीक है, ए डैश किए तो ओरिजिनल आव्यूह आ गया। इसका मतलब आव्यूह ए जो है सिमेट्रिक आव्यूह है, सममित आव्यूह है। इसमें हिंदी इंग्लिश कोई इसमें बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू खान सर, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें मैथ की कोई भाषा नहीं होती है, मैथ की वही भाषा होती है जिस भाषा में आपको समझ जाए। हम भोजपुरी भी बीच बीच में यूज करते हैं ताकि बच्चों को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा इसी ग्रह का आदमी हूँ भाई, दूसरे गोले से नहीं आया हूँ। हम भी भोजपुरी, हिंदी, मतलब इंग्लिश भी ठीक ठाक जानते हैं, ठीक है। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ट्रांसपोज करें माइनस है, अभी करेंगे उसमें, यहीं पे माइनस माइनस चिपका देंगे तो ये विषम सममित आव्यूह खासियत होती है उसमें मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होते हैं। इस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए एक 2 प्रमेय है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखिए। चलिए बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने वाले थे। किसी टीचर ने
आपको चेक कर लिया कि आपके पास कितनी जानकारी या इंटरव्यू या किसी भी प्रकार का मैथ के टीचर ने आपसे पूछ दिया कि बेटा एठू हमको सममित आव्यूह का एक उदाहरण दे दो या बना दो, यही कलम लो यही रफ लो, तो आप सोचने लगे क्या करेंगे। ये भी बोल दें कि आपको 3x3 ऑर्डर का आव्यूह बनाना है जो कि सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक। आप अब आपका दिमाग खुजलाने लगा, ठीक है, सर खुजलाने लगे, अरे सर तो पूछ दिए, बड़ी बेइज्जती होगी, वही में घर वाले बैठे हैं बगल में और बेइज्जती होने का आभास हो रहा है। अगर आप उस समय सवाल बता दिए तो मतलब वाहवाही हो गया आपका। कैसे क्रिएट करेंगे, कोई भी एक आव्यूह अभी मान के चलते हैं, यहाँ पे फिलहाल हम 3x3 ऑर्डर के लेके चल रहे हैं। सपोज करिए ये 4x4 का भी हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्ग आव्यूह होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो अगर आपको वर्ग आव्यूह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, सममित आव्यूह बनाना है, तो ये निकालिए और उस आव्यूह का ट्रांसपोज करिए, जोड़ दीजिए। मान लीजिए ये कुछ आएगा, किसी आव्यूह का यानी वर्ग आव्यूह और उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक आव्यूह तो आएगा। दो आव्यूह को जोड़ने पे क्या सोना चांदी निकलता है क्या, अरे आव्यूह निकलता है। इसको मान लीजिए, अगर आपको इच्छा हो रहा है तभी मान लीजिए, यानी ए को और उसके ट्रांसपोज को जोड़ें, तो ये जो आव्यूह आएगा ना हमेशा, अब ये 2x2 ऑर्डर का ले लीजिए, फिलहाल 2x2 ऑर्डर का, हमेशा ये सममित आव्यूह होगा, यानी ए और ए डैश, इसको हमने बी माना है, यानी ये जो सममित आव्यूह होगा। अब कैसे पता करेंगे सममित है, यानी बी डैश करेंगे तो बी ही आना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है कि यानी अगर आपको सिमेट्रिक आव्यूह बनाना है तो कोई भी अटेंडम, ठीक है, एक्स वाई जेड पी ले लीजिए, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है, या ऐसे नहीं मजा आ रहा तो नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा नंबर पे ठीक समझ में आता है, 2 5 7 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए यहीं पर, ठीक है, ए डैश, ये सममित नहीं है, सममित आव्यूह हम बना रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी ये 2 5, यानी R1 को उठा के C1 पे, और ये हो जाएगा 7 9, इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, यानी ए और ए डैश को जोड़ लीजिए। दो आव्यूहों को जोड़ना तो एकदम क्या है, बहुत आसान है। 2 जुड़ेगा 2 के साथ 4 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा 7 के साथ 12 हो जाएगा, ठीक है, 7 जुड़ेगा 5 के साथ 12 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। 9 जुड़ेगा 9 के साथ 18 हो जाएगा, ठीक है। ये जो आव्यूह आया है 2x2 ऑर्डर का ना बच्चा, ये a प्लस ए डैश, ये जो आव्यूह होगा ना ये सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी इसको हम नया नाम दे दें, बी दे दें, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी नाम दे देते हैं। ये चीज़ अगर हमें इसे चेक करना है कि सममित है कि विषम सममित है, इसका क्या करना पड़ेगा, बी डैश। बी डैश बोले तो जो यानी ए प्लस ए डैश का डैश, भाई अगर इसको हमने बी माना है, अगर बी डैश निकाले यानी ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखिए क्या आता है, ठीक है। ये R1 है, इसको उठा के इस पर रख दीजिए, 4 12 हो जाएगा, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, 12 18, मैराथन क्लास है यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का। ध्यान से देखिए, हमने ट्रांसपोज किया, R1 को C1 पे रखा, R2 को C2 पे रखा, क्या आया, ये ओरिजिनल आव्यूह तो है, यानी ये बी है, ठीक है, ये बी है तो आया, यानी बी डैश किए तो बी आया, या अगर ऐसे नहीं मजा आ रहा है तो ए प्लस ए डैश किए, ए प्लस ए डैश का डैश किए तो ए प्लस ए डैश आया, ठीक है, ये चीज़ हुआ, यहाँ पे डैश है, क्लियर हुआ। यानी किसी वर्ग आव्यूह को उसके परिवर्त आव्यूह से जोड़ते हैं तो जो नया आव्यूह बन के आएगा वो आव्यूह हमारा सममित होगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल से आपको दिखाया भी कि एक आव्यूह ए लिया 2x2 ऑर्डर का, उसी तरह से आप सोच रहे होंगे सर 3x3 ऑर्डर पे क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे भैया आपको समझना है ना, तो जो चीज़ जैसे इस पर अप्लाई होगा वैसे 3x3 ऑर्डर के आव्यूह पर भी होगा। आव्यूह ए है, उसका ट्रांसपोज किए, दोनों को जोड़ दिए, एक आव्यूह आया। इसको हमें देखना है कि सममित है कि नहीं। ना ए सममित है ना ए डैश है, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया आव्यूह बनना है ये सममित होगा। अगर आपको
कोई क्रिएट करना है, खुद से बनाना है सममित आव्यूह, तो ऐसे अटेंडम ले लीजिएगा, उसका ट्रांसपोज करिएगा, जोड़ दीजिएगा, जो नया आव्यूह बनेगा दिखा देंगे, लीजिए गुरुजी यही आव्यूह क्या है, सममित होगा। ठीक है, तो सममित हो गया क्योंकि इसका ट्रांसपोज किया तो वही ओरिजिनल आया। क्लियर हुआ। अब विषम सममित आव्यूह अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, सममित हो गया ना, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना तो क्या करेंगे। कैसा सेशन लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो इस बात के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए और पूरा जी जान लगा देते हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ दिलवा के रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, शुभम क्लासेस से उस पर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। 11,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी भी आप इंस्टॉल कर लें, जल्द ही हम लोग वहाँ मिलेंगे। काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग परेशान हैं, पर इन्हीं परेशानियों से उबर कर जब आएंगे तो आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए विषम सममित आव्यूह कैसे बनाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर अब आपको समझ में आना चाहिए। एक हमने पहले 2x2 ऑर्डर कर लिया था, 3x3 ऑर्डर कर लिया। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं हमारे हाथ में, लेकिन वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या किए, इसका ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग से निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि इस आव्यूह के साथ इस ट्रांसपोज को घटा देंगे, एक नया आव्यूह बनेगा, उसको मान लीजिए सी। ये जो आव्यूह बना सी, यह निश्चित रूप से विषम सममित आव्यूह होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और कैसे पता चलेगा कि सी वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस सी आएगा। विषम सममित आव्यूह चेक करने का क्या तरीका है कि उसका ट्रांसपोज करिए और माइनस बाहर आ जाए, यानी कि a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो बाहर माइनस आना चाहिए a माइनस ए डैश। ठीक है, क्लियर हुआ। a माइनस ए डैश को हमने c मान लिया है यहाँ पे। अब आइए एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। और हम जो बोल रहे थे कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो 0 होते हैं सममित आव्यूह में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, एक आव्यूह ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 2, 5, 7, 9, 8, यहाँ पे 2, अरे कुछ भी लीजिए ना, 6 ले लीजिए। और मेरा मन कर रहा है यहाँ पे 1, 7 और क्या कर रहे हैं 12। इसमें कोई दिक्कत? ये क्या है 3x3 और अपने मन से ले लीजिए, कोई कसम नहीं है। इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ठीक है, ये ट्रांसपोज कर देंगे, R1 को उठा के C1 पर रखेंगे, 2, 5, 7, जो R2 को उठा के यहाँ पे 9, 8, 6, कोई दिक्कत। R3 को उठा के C3 पे, यहाँ पे हो जाएगा 1, 7, 12। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का हो गया। अब क्या करना है, ये A है और A डैश है। सममित और विषम सममित आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे फर्दर जब तैयारी करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपको मिलेगा सवाल। सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक बच्चे ने कहा था सर कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। चलिए ठीक है, तो A और A डैश घटा दीजिए। ठीक है, तो अगर दो आव्यूहों को घटाते हैं तो क्या आता है, सोना चांदी नहीं आता है, आव्यूह तो आता है। 2 घटेगा 2 के साथ 0, 5 घटेगा 9 के साथ क्या आएगा बच्चा, -4, 7 घटेगा 1 के साथ 6 आ जाएगा, 9 घटेगा 5 के साथ 4 आएगा, 8 घटेगा 8 के साथ 0 आएगा, 6 घटेगा 7 के साथ, ठीक है, -1 आएगा, 1 घटेगा 7 के साथ -6 आएगा, 7 घटेगा 6 के साथ 1 आ जाएगा, 12 घटेगा 12 के साथ 0 आ जाएगा। अभी देखिए ये जो आव्यूह है, हम A माइनस ए डैश, इसको मान लेते हैं C। ये आव्यूह, इसे हमें चेक करना है कि ये क्या है, सममित है कि विषम सममित है, हमको नहीं पता है क्या है। एक चीज़ तो है कि मुख्य मेन डायगोनल एलिमेंट जो है मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 आ गए हैं, जो कि हम बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये संकेत है कि ये विषम सममित आव्यूह होने का चांसेस है। एक चीज़ है, मतलब एक क्लू है एक, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, ये जो C है इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए सभी लोग करिए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करें। चलिए यहाँ पर जो आव्यूह, एक मिनट सब सही है, जो आव्यूह C है इसको चेक करना है, इसका ट्रांसपोज करिए तो C डैश निकालिए बच्चा, C डैश।
यानी R1 को उठा के रखेंगे C1 पे, 0 - 4 6, 0 - 4 6, अरे उलटना पलटना तो है भाई, 4 0 - 1 C2 पे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 0 - 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। R3 यानी तीसरी पंक्ति को उठा के तीसरे कॉलम पर रख देना है, -6 -6 1 0। चूँकि वर्ग आबी है तो इसके पलटने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए C डैश जो है इसमें क्या दिक्कत है, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे हर जगह से, ये 4 होगा, 0 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, ये 1 और ये 0, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब देखिए C डैश, अब ये देखिए ये C है कि नहीं, 0 - 4 6, 0 - 4 6, 4 0 - 1, 4 0 - 1, -6 1 0, -6 1 0। ये चेक कर रहे हैं कि जो आव्यूह आया C है वो विषम सममित है कि सममित है। तो ट्रांसपोज किए तो C तो आया नहीं, अगर यही C आ जाता है तो सममित आव्यूह होता ना। यानी हमने जब C डैश किया तो -C आया, और ऐसा होता है, इस प्रकार के आव्यूह को बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी C है क्या हमारा, A - A डैश का डैश, इसका टू जब किए तो A - A डैश आ गया, ये हमारा विषम सममित हो गया। क्लियर हो गया। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह ले लीजिए, अगर आपको जल्दी से अपने टीचर को दिखाना है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आखिर तक देखेंगे, इतना मज़ा आ जाएगा ना, कुछ कहना ही नहीं। चलिए प्रमेय नंबर 1 समझ में आ गया कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रमेय नंबर 2 कहता है कि हर एक वर्ग आव्यूह को, दुनिया के जितने भी वर्ग आव्यूह हैं, चाहे वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो, चाहे 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो, चाहे m क्रॉस m ऑर्डर का हो, हर एक वर्ग आव्यूह को हम उसके सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए बच्चा, प्रमेय नंबर 2 है, आप अपना अगर बुक है तो पेज नंबर 94 खोलेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। उस प्रमेय के स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखिए सिर्फ पढ़ लेना, क्योंकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री ये नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, दिमाग में समझना है, उसके स्टेटमेंट को समझना है। कह रहा है दुनिया का कोई भी वर्ग आव्यूह हो, m क्रॉस m है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 5। यानी अगर 1 लेंगे तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का आव्यूह होगा। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह है तब, ठीक है। इस प्रमेय का क्या मतलब है, सभी बच्चे बुक में देखें, उसके बाद हम बताते हैं आपको। चलिए प्रमेय नंबर 2 पेज नंबर 94, आई होप आप देख लिए होंगे। मैं उस पूरे स्टेटमेंट का मतलब समझा देता हूँ। देखिए एक बार पूरा अच्छे से समझ लेंगे ना, सवाल तो एकदम हलवा है भाई, एक्सरसाइज के सवाल एकदम लग जाएंगे। मेन समस्या आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, आप चाहते हैं कि सवाल लग जाए, और इतने ऐसे भी बच्चे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे चाहते हैं कि वही सवाल लग जाए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अरे भाई हमको कैसे पता, या आपको कैसे पता, कुछ पढ़ेंगे तब तो। वो अभी कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है, अभी तो सीख लें। यहाँ पे 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आव्यूह हो सकता है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 क्रॉस 3, 4 5, ठीक है। इस तरह से m की वैल्यू हो सकती है, मतलब वर्ग आव्यूह। तो कह रहा है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम उसके सममित यानी a प्लस a डैश, क्लियर हुआ, प्लस विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अभी हम बताएं कि कोई भी वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश हमेशा सममित होता है और a माइनस a डैश हमेशा विषम सममित आव्यूह होता है। अभी डिस्कस किए हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि भूल गया हो, भूला नहीं होगा। अब ये सोच रहे हैं कि सर ये पूरा चीज़ मिला कि a कैसे होगा। ज़रा थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करने की इच्छा हो तो आप कर लीजिए। कैसे, अरे 1/, देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे 1/2 इंटू a प्लस 1/2 इंटू a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस 1/2 इंटू a डैश, यानी ये चीज़ और ये चीज़ कट गया।
1/2a मिलकर आधा आधा मिलकर क्या हो जाता है 1, यानी फाइनली ए। यानी कि ये जो चीज़ पूरा लिखा हुआ है ये पूरा ए लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि ए को हम सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख पा रहे हैं, ऐसा हम कर पा रहे हैं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा हो पाएगा हमेशा। ठीक है, अभी संजीव सर हमें कॉफ़ी पहुंचा के गए हैं। गर्मी पड़ रहा था, फिर भी बहुत मतलब सर का कहना था, संजीव सर का, लोहे को लोहा ही काटता है, यानी गर्मी को गर्मी ही काटेगा। ठीक है, तो थैंक यू संजीव सर मेरी हेल्प करने के लिए। गला भी काफ़ी बैठ रहा था। चलिए सभी लोग इतना नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, सभी लोग नोट करें, उसका मतलब हम बताते हैं फिर। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे ये बात। ठीक है, ये जो चीज़ है बच्चा a + a' ये हमारा सममित आव्यूह हुआ, सममित। अभी ये मत पूछिएगा ये कैसे हुआ, अभी तो बताए हैं, किसी आव्यूह को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो जो आव्यूह बनता है सममित आव्यूह होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सममित आव्यूह। और ये जो है घटा देते हैं तो ये बनता है विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह लिख लीजिएगा नीचे, हर चीज़ बताना जरूरी है क्या? नहीं, आव्यूह लिख लीजिए हर चीज़। मैं तो थोड़ा कोशिश करेंगे कम लिखें, समझे ज़्यादा। यानी जो आव्यूह ए है सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा गया है, यानी यहाँ पे एडिशन। देखिए 1/2, अगर कोई आव्यूह सममित है विषम सममित है तो उसके बाहर अगर कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो उसके सममित और विषम सममित होने में कोई अंतर नहीं आएगा। पहले सममित है, आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे आव्यूह में तो तब भी सममित ही होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए आइए सीधे आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। फिजिक्स की भी क्लास है 9 बजे से, उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना से ज़्यादा। जब हर दिन आपको 50 से 60 मिनट का लेक्चर मिलेगा और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी करवाइएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को हल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इस बुक का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले हालांकि सारे क्वेश्चन कराएंगे, ये मत समझिएगा कि छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्तन निकालिए। ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में कर दीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत आसान क्वेश्चन है सब। ठीक है, फिर भी हम कराएंगे। अगर अभी तक आपको आव्यूहों में 3.2, 3.1, 3.2 में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। कोई इसमें हिचकने वाली, कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है कि हमको नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है तो आप सीखेंगे, अगर पूछेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बता देंगे, हम नोट किए हैं, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 10वीं में 2 क्वेश्चन हैं। ए वर्ग आव्यूह है 2x2 ऑर्डर का, वो भी वर्ग आव्यूह 3x3 ऑर्डर का। जैसे हम 2x2 ऑर्डर पे अप्लाई करेंगे सब कुछ, वैसे 3x3 ऑर्डर के आव्यूह पे होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है सवाल? कह रहा है कि हर एक वर्ग आव्यूह यानी इसको और इसको क्या करना है, सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने पढ़ा प्रमेय नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हर एक वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा सहूलियत है, ऐसा प्रमेय कहता है। ये हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, या आप कहें तो इसी पे कर देते हैं, इसी पे कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ये आव्यूह ए है तो इसका a' निकालिए। ठीक है, यानी 3 ये 5 हो जाएगा, 1 - 1। ठीक है, a + a' निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, संगत अवयव जोड़ेंगे। ठीक है, 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 5 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा 5 6 हो जाएगा, -1 जुड़ेगा -2 के साथ -2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, a - a' निकाल लीजिए। कितने बच्चे इसी में गलती कर देंगे, a को a' से घटाना है। 3 घटेगा 3 के साथ 0 हो जाएगा, 5 घटेगा 1 के साथ 4 हो जाएगा, 1 घटेगा 5 के साथ -4 होगा, -1 घटेगा -1 के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये a + a' आया और a - a'।
चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी वर्गाव्यू को 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश के रूप में लिख सकते हैं। a प्लस a डैश निकल गया है, ठीक है, बस इतना ही करना, आपका 5 नंबर हो गया और a माइनस a डैश निकल गया है। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। तो कर लीजिए यहाँ पे इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश क्या है बच्चा, a प्लस a डैश क्या है, वर्गाव्यू ने 6 माइनस 2, ठीक है, प्लस 1/2 a माइनस a डैश क्या है, 0 4 माइनस 4 0 0 4 माइनस 4 0 हो गया। ये जो आव्यूह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये जो आव्यूह है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम समित आव्यूह होगा। और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहीं a आएगा, 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह, 1/2 का यहाँ पे फिर जोड़ेंगे तो यही वाला आएगा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे 3 5 1 माइनस 1 को 1/2 दिश, ठीक है, प्लस 1/2 दिश, यानी ये वाला और ये वाला भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या खासियत है इसमें कि ये जो आव्यूह सममित है और ये विषम समित है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम समित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर उतना हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो इतना लिख दीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि उतना भी नहीं लिखना चाह रहे तो ये लिख दीजिए, चूँकि, ठीक है, सिंस a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये कौन कहता है, ये प्रमेय है, उसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अगर 3x3 ऑर्डर पे है तो क्या करेंगे, इस पर भी अप्लाई कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, लगे हाथ। 5 नंबर का सवाल पूछा गया है, ये 5 नंबर का। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम 3x3 ऑर्डर के आव्यूहों पे कर देते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। आवाज़ तो सब ठीक है ना, एकदम अच्छा रहेगा भाई। जो बच्चा परिश्रम करेगा वही अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। आप अपने लिए ना सही, कम से कम अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको इतना पैसा खर्च करके मोबाइल दिया है, स्कूल का पैसा खर्च हो ही रहा है, पढ़ाई वहाँ हो ही नहीं रही। तो एक गार्जियन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा बच्चा जो फीस जो पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं निरर्थक हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना है। जब आपके मम्मी पापा को बहुत खुशी होगी जब इन सारी चीज़ों के बावजूद, जहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, अगर आप 90+ लाते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होगा। इस बात को आप सोचिए। एक आव्यूह है 3x3 ऑर्डर का है, वर्ग आव्यूह है। इस आव्यूह को हमें रिप्रेजेंट करना है एज ए सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में। तो पहले तो a है, कुछ मत करिए, a डैश निकाल दीजिए। और a डैश निकालना बहुत पहाड़ नहीं है। ये R1 है, इसको पहले C1 पर रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2 2। ये R2 है, इसको C2 पर रखिए, तो -2, ठीक है, 3 माइनस 1 हो गया। R3 है, इसको C3 पर रखिए, 2 माइनस 1 3, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का आव्यूह हो गया। a और a डैश निकल गया। अब क्या करना है हमें, इन दोनों आव्यूहों को जोड़ दीजिए। a प्लस, बहुत आसान है, इसको और इसको जोड़ना बहुत पहाड़ है क्या, कुछ नहीं है। 6 और 6 को संगत अवयव जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी आव्यूह a का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आव्यूह a डैश के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के साथ यहाँ पे 6 6 जोड़ेगा 12, देखिएगा, -2 जोड़ेगा, यहाँ पे -4 हो गया, 2 जोड़ेगा इसके साथ 4 हो गया, -2 जोड़ेगा -4, 3 6 हो गया, यहाँ पे हो गया -2, 2 4 -2 3, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, जरा a माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ज़रा a माइनस a डैश भी निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें नहीं गलती होना है, 6 घटेगा 6 के साथ 0 हो जाएगा, -2 घटेगा -2 के साथ ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ठीक है, -2 3 1 2 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 0 क्यों आ रहा है पूरा पूरा, ठीक है, देख लेते हैं। 2 घटेगा 2 के साथ पूरा 0, -2 घटेगा -2 के साथ
0 3 घटे -1, पूरा का पूरा 0 क्यों आ रहा है? 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे, कहीं कहीं एक अवयव उतारने में पूरा मिस्टेक हुआ है। चलो बच्चों ठीक है, ये बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप a माइनस ए डैश करेंगे तो फिर से यहाँ पे 0, हर जगह 0 आ जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बड़ा परेशान होंगे कि ये ऐसा क्यों हो गया, होने दीजिए। इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं? 0 0 है। 0 आव्यूह जो है उसको आप आपके हिसाब से, अगर आपकी इच्छा है तो वो सममित आव्यूह भी हो सकता है, विषम सममित आव्यूह भी हो सकता है, लेकिन ये विषम सममित आव्यूहों की तरफ लिया जाएगा क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं? 0 0। हालांकि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वहीं आएगा। ये जैसे 0 क्या है, बड़ा आप थोड़ा सा फंस गए होंगे। 0 क्या है, वो अपने हिसाब से कभी कभी होता है कि यार 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन 0 का मतलब इतना है कि अगर 1 लाख है उसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 1 0 बढ़ा दिए तो 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 10 लाख होगा ना, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख उसमें 1 0 बढ़ा दिए 1 करोड़। वहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ी संख्या है उसमें 0 का मल्टीप्लाई कर दिए, काम खत्म, 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पर इसको एज ए हम विषम सममित आव्यूहों के रूप में ले सकते हैं। आपके ऊपर है क्या ले रहे हैं ये, ठीक है। तो आप इसको विषम सममित आव्यूह ले सकते हैं, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये होगा ही होगा क्योंकि ये डिफिनीशन ही है कि अगर किसी आव्यूह के उसके ट्रांसपोज के साथ घटाते हैं तो जो आव्यूह आता है वो विषम सममित आव्यूह ही आता है। इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये हमारा सममित आव्यूह आएगा, सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। ठीक है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, बस इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके, यानी इधर 1/2, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके, यानी इसमें 1/2 का, बस क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। कैसे? चूँकि हम जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस a डैश प्लस 1/2 माइनस a माइनस a डैश। ठीक है, ये चीज़ तो 1/2 a प्लस a डैश हमारा ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और 1/2 a माइनस a डैश ये पूरा आव्यूह लिख लीजिएगा, हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आव्यूह। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल आता है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें। यहाँ पर जो 99% चांस है बच्चा, ठीक है, इसमें और भी सवाल हैं। 10वां का इसमें प्रैक्टिस के लिए तीसरा है, चौथा है। 10वें में 4 क्वेश्चन है, तो हमने पहला दूसरा करा दिया, तीसरा और चौथा आपके लिए होमवर्क है। बाकी इसके पहले का 1 से लेकर 9 तक ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क है। हालांकि कल हम डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ेदार सेशन है। हालांकि ये 2 घंटे चाहिए पूरा एक्सरसाइज खत्म होने के लिए। इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। IIT JEE की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, अगर आप कहीं जाके तैयारी कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। आराम से वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर, अपने सब्जेक्ट के प्रखंड विद्वानों से आप पढ़ सकते हैं, जो अपने आप को लगाते हैं कि मैं अपने विषय में समझाने की काबिलियत रखता हूँ। नॉलेज होना अलग बात है, पर आप तक पहुँचाने की काबिलियत रखते हैं। बहुत टीचर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज 1 घंटे का ही क्लास रखते हैं क्योंकि आगे अभी फिजिक्स की भी क्लास है, वो मर्ज हो जाएगी तो दिक्कत होगा। तो आज का सेशन, आज का क्लास और आज की बातें अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझाने में, आप तक पहुंचाने में जो भी मेरे पास नॉलेज है, अगर सफल हो पाए हैं तो इस बात के लिए वीडियो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए, बच्चों तक पहुँचाइए कि शुभम क्लासेस पे गणित की पढ़ाई, मतलब मैं तो नहीं कहता हूँ कि एकदम मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा। हर दिन आपको इसी तरह से लंबी क्लास मिलेगी। कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।